सरकार के पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं तो अपराधी है। आज उनका जो ट्रीटमेंट किया गया, क्या आपको लगता नहीं कि प्रयागराज में जो शंकराचार्य से किया वो एक अपराधी की ट्रीटमेंट है? तो गोडसे को अपना बाप मान बैठे हैं। मोदी जी अपने आप को भगवान मानते हैं। अभी आपने देखा कि हमारे हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाया गया। एक सब्जी बागेश्वर वाले बाबा बोला, लगता नहीं कि हिंदू बढ़ गया इसलिए कट रहा है। आज मैं साबित कर दे रहा हूं, इसीलिए हिंदू कट रहा है। चाहे इंदौर में कटे, चाहे गीता भंडारी कटे, हर जगह हिंदू कट रहा है। हिंदू को कौन बांट रहा है? 40 रुपये लीटर डीजल दे रही है बांग्लादेश को। बांग्लादेश को लाल आग दिखा पाए मोदी सरकार? तो हिंसा फैलाने वाले ये लोग, सरकार को वोट दिलाने वाले ये लोग, अपराधी कतली मर्डरी ये लोग, जिनके आश्रम में धंधे हो रहे हैं, महिलाएं बेची खरीदी जा रही हैं, कि इनके लिए भगवान व्यापार है। इसे मुख्यमंत्री से लिखा जाएगा। सुनिए, अगर ये इतिहास की बात करते हैं, झंडे वाला मंदिर तोड़ा गया, ये इतिहास में लिखा जाएगा, किसका नाम आएगा? आप बताइए, बनारस का मंदिर इतिहास में किसने तोड़ा, किसका नाम लिखा जाएगा? मैं आपसे पूछता हूं। शंकराचार्य के साथ ये दुर्व्यवहार, और उसके बाद वो किस लिए? क्योंकि वो मंदिर टूटने का विरोध कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग दोहरा रहे हैं, इसलिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। हिंदू संगठन के तमाम तथाकथित लोग सांसद चंद्रशेखर आजाद को हिंदू विरोधी बताते हैं, लेकिन जब से शंकराचार्य का अपमान किया गया, सांसद चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि भले ही विचारधारा का मतभेद क्यों ना हो, लेकिन इस प्रकार का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि सवाल यह है कि तमाम बड़े बड़े जो अनुरुद्धाचार्य कथावाचक हैं, वो लोग आखिरकार कहाँ फरार है? इस पूरे विषय पर बालयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दो मुख्य खबर है। मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को तोड़ना, जिसके खिलाफ पाल समाज उतरता है, तो उनकी भी पिटाई की जाती है, बर्बरता से पिटाई। देखिए, चक्र चलाया गया था, मुसलमानों से शुरू हुआ था, हिंदुओं पे आ गया। पहली बात तो पहले ही वहां पे तोड़ फोड़ करके कॉरिडोर बना दिया गया है, जहां पे 44 मंदिर हमारी तोड़ दी गई। इसका विरोध माननीय शंकराचार्य जी कर रहे हैं, आदरणीय शंकराचार्य जी कर रहे हैं, पूजनीय शंकराचार्य जी कर रहे हैं, हमारे भगवान शंकराचार्य जी कर रहे हैं। आपके भगवान की अनुयायियों की तो पिटाई कर दी गई। ये दृश्य देखता हूं ना, मन को बहुत संतोष मिलता है। किसने कहा था? किसने कहा था? याद है आपको? पीएम मोदी। तो उनको संतोष मिल रहा है ना हम लोगों को पिटवा कर। उन्होंने तो कहा था कि संतों का देश है। देख लो संतों का देश में क्या हो रहा है संतों के साथ। अब कौन करने वाला है? भगवा पहने हुआ, अपने आप को योगी कराने वाला, अपने आप को कट्टर हिंदू कराने वाला चुटिया खींच रहा है। उसके सर पे बाल नहीं तो सिका खींचेगा, चढ़ा के भी चुटिया खींची गई थी, घराने ने खींची थी। याद है आपको क्या हुआ था? आप सोचिए कि ज्योतिष मठ के शंकराचार्य के साथ ये दुर्व्यवहार, और उसके बाद वो किस लिए? क्योंकि वो मंदिर टूटने का विरोध कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग दोहरा रहे हैं, इसलिए वो सरकार के पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं तो अपराधी है। आज उनका जो ट्रीटमेंट किया गया, क्या आपको लगता नहीं कि प्रयागराज में जो शंकराचार्य से किया वो एक अपराधी की ट्रीटमेंट है? आपने देखा नहीं कि पूरा आईपीएस के लिए ऐसे लगता है पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया आपका कचहरी सिर्फ मामले में? आपको लगता नहीं है कि अंकिता भंडारी के लिए पूरा उत्तराखंड सड़कों पे आ गया लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाई? आपको लगता नहीं है कि इंदौर में हिंदू मर गए पानी पी के, हम मजे कर रहे हैं, हमारे रेवड़ी खा रहे थे मुख्यमंत्री? ये हिंदू है जिनकी आत्माएं ही मर चुकी हूं। आज मैं आपसे पूछता हूं, आज 2026 चल रहा है, कोई औरंगजेब बाबर मुगल इस टाइम पे है ना? कोई हिंदू भाई बता दे इस टाइम पे, आप बताइए है? आप बताइए, बनारस का मंदिर इतिहास में किसने तोड़ा, किसका नाम लिखा जाएगा? मैं आपसे पूछता हूं, मत बताइए, नाम बताइए। मोदी जी का?
लेकिन योगी जी योगी जी मुख्यमंत्री थे अभी लिखा जाएगा। हाँ। सुनिए, अगर ये इतिहास की बात करते हैं, झंडे वाला मंदिर तोड़ा गया, ये इतिहास में लिखा जाएगा, किसका नाम आएगा? छाप दीजिए। प्रयागराज में भगदड़ हुई, इतने लोग मर गए, ये कलंक किसमें आएगा? पहली बार औरंगजेब से लेके बाबर, मुगल, अंग्रेज, ये सब भी हमारी परंपरा बंद नहीं करवा पाई इतनी सरकार में। पहली बार शंकराचार्य जी को शाही स्नान न करने देने का अधिकार, उनको अधिकार नहीं है स्नान करने का। ये किसके शासनकाल में लिखा जाएगा? क्या पालकी छोड़कर किसके शासनकाल में लिखा जाएगा? संतों का खून बहा था प्रयाग धरती पे, किसके शासनकाल में लिखा जाएगा? क्या ये इतिहास पढ़ाए हैं फिर हम? जो गोडसे को अपना बाप मान बैठे हैं, मोदी जी अपने आप को भगवान मानते हैं। अभी आपने देखा कि हमारे हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाया गया। एक सब्जी बागेश्वर वाले बाबा बोला अगर वो उसके प्रभु होते तो उसे दुख होता या नहीं होता? बताइए, दुख होता? वो तो उनके लिए बिजनेस है ना, व्यापार है हनुमान जी, उसके लिए उसको दुख काहे होगा? अनुराचार्य बोला देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की आस्था आहत हुई, भावना आहत हुई? नहीं हुई। भद्राचार्य की आहत, वो तो राम भजन करता ना, कुछ बोला उन्होंने कहा पालकी लेके नहीं जाना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ हनुमान जी के उड़ाने पे कुछ बोला? आप शंकराचार्य के विरोध मत घुमाइए हमारी। नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि भगवान के अपमान पे कुछ बोले, क्योंकि इनके लिए भगवान व्यापार है। अब जो गौ रक्षा के लिए बोल रहे हैं, मंदिर टूटने पे बोल रहे हैं, अत्याचार पे बोल रहे हैं, वो संत नहीं है, उनको प्रमाण देना पड़ रहा है। वो प्रमाण दे पहले, वो शंकराचार्य है, बाद में उससे बात की जाएगी। ये क्या एक ही देश में दो कानून? पहले दो तरह के मुसलमान हुआ करते, दो तरह के नागरिक हुए, हिंदू मुसलमान। अब दो तरह के हिंदू भी हो गए हैं क्या? हिंदू को कौन बांट रहा है? कौन बांट रहा है हिंदू को? कौन जवाब देगा हिंदू को? आज हिंदू हमें ट्विटर पे, इंस्टा पे, हर जगह दो फाड़ है। वही हिंदू आज शंकराचार्य को गाली दे रहे हैं, अब शब्द बोल रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, और एक तरफ एक हिंदू समाज उनको लगा हुआ है। क्या आपको लगता नहीं कि हिंदू बढ़ गया इसलिए कट रहा है? आज मैं साबित कर दे रहा हूं, इसीलिए हिंदू कट रहा है। चाहे इंदौर में कटे, चाहे अंकिता भंडारी कटे, हर जगह हिंदू कट रहा है। बताइए, 24 घंटे में अनिरुद्धाचार्य से लेकर कोई समर्थन में नहीं आया, बागेश्वर धाम कुछ नहीं आया, लेकिन वो सरकार का समर्थन कर रहे हैं इसलिए नहीं आए। उनके फंडिंग बंद हो जाएगी। वो जाते कहाँ हैं दौरा करने? कभी कैलाश मानसरोवर गए हैं, कभी और कोई धाम गए हैं? कहाँ जाते हैं? दुबई जाते हैं। वेस्टर्न सभ्यता हमारे लिए खराब है, उनके लिए अच्छी है, उसका प्रचार देखने जाते हैं। अभी अनिरुद्ध महाराज घूम के आए हैं, वहां टोपी लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, उत्सव मनाते हैं, दलाली खाते हैं जनता से, अब बावन के घूम के बैठ रहे हैं। मैं पहली बार प्रयागराज की धरती पे इन जैसे पाखंडियों को 7-8 तारीख को योगी जी का आगमन हुआ था। योगी जी का आगमन हुआ था वहां पर, और उसके एक दिन बाद वहां पे उनका आगमन हुआ। किनका? अनिरुद्धाचार्य का। वो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वो खबर वहां बता रहे थे और हिंसा फैला रहे थे। मैं वहां खड़ा होकर सुन रहा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वहां पे बिजली जो भेज रहे हैं वो मोदी जी के एक परम हिंदू भगवान के मित्र की है। उन्होंने ये नहीं बताया कि अभी हमारे जयशंकर गए वहां रोके चले आए शोक सभा में, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। अब 45 रुपया लीटर डीजल दे रही है बांग्लादेश को लाल आग दिखा पाए मोदी सरकार? तो हिंसा फैलाने वाले ये लोग, सरकार को वोट दिलाने वाले ये लोग, अपराधी, कतली, मर्डरी ये लोग, जिनके आश्रमों में धंधे हो रहे हैं, महिलाएं बेची खरीदी जा रही हैं। कैसे साबित करेंगे आप लोग कि शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद है या नहीं? क्योंकि प्रशासन प्रमाण हमारे शंकराचार्य जी के पास है। ये वही शंकराचार्य है जिनकी गवाही राम मंदिर में अहम मानी गई थी, आप भूलिए मत। अब कोर्ट भी इनको शंकराचार्य मानता है। इस पक्ष में हमारी जीत है। 2 शंकराचार्य का लिखित में, 1 शंकराचार्य की मौन सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी पूरी मानी गई। तीनों का पत्र भिजवा दिया गया है। उनका जला आचमन
हमारे शंकराचार्य ने किया, प्रथम शंकराचार्य जो है पहले हैं निर्जरानंद महाराज, उन्होंने किया है, निशिरानंद महाराज ने किया है। तो आप चिंता मत करिए, योगी सरकार को इस बार संतों से भिड़ने का करारा जवाब मिलेगा और लड़ाई अब आर और पार की होगी। गाय को बचा, आज हिंदू को समझना है, क्या वो अपनी माता अपनी संस्कृति को बचाएगा या वो बीजेपी के तलवे चाटेगा। आज हिंदुओं को पकड़ना है, हिंदुओं को तय करना है कि क्या हिंदू में बीजेपी का गुलाम बन के रहेगा, क्या उसके सामने उसकी मंदिर, उसकी बहन बेटी, उसके गाय, उसकी संस्कृति का अपमान होगा, वो चुप बैठेगा, क्या उसके सामने उनके हनुमान जी को उड़ाया जाएगा, वो चुप बैठेगा। ये हिंदुओं को तय करना है, हम हिंदुओं पे छोड़ते हैं। हम जैसे संत अपने हिंदू भाई बहनों पे छोड़ते हैं कि ये अत्याचार अगर सच है तो कांग्रेस का राज क्या इससे बुरा था क्या? कांग्रेस में इतना अपमान हमारे धर्मों का नहीं हुआ था। लेकिन हिंदुत्व की राजनीति तो बीजेपी, मायावती गवर्नमेंट थी, आज तक दंगे नहीं हुए। ये अखिलेश की गवर्नमेंट थी। इतना ज्यादा हमारे भगवान को चौराहे पे पोस्टर बना के लगा देना, फव्वारा देख लेना, हर मंदिरों के बाहर, मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ने लगना, कहीं गंदगी बैठ के हमारे हनुमान चालीसा पढ़ने लगना, कहीं भी जाके मेट्रो में जाके भजन कीर्तन करने लगना, जैसे जिस हालत में हो वैसे पूजा भक्ति करने लगना, इतना ज्यादा पाप हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ था। हमने धर्म को कभी भी टिकटॉक में और इंस्टाग्राम में मजाक नहीं बनवाया था। और जितने टिकटॉक या इंस्टाग्राम या आज धार्मिक स्थिति में बैठे हैं, उनको देखिए वो पहले क्या थे, अब आज क्या है। बीजेपी सरकार को इस नोटिफिकेशन के बाद क्या कहना चाहेंगे? साधु संतों का क्या ऐलान है? साधु संतों का ऐलान ये है कि जब तक योगी सरकार इस मसले पर हमसे बात नहीं करेगी, योगी सरकार अस्थिर रहेगी। हो सकता है सरकार चुनाव से पहले ही गिरा दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव से पहले ही सरकार गिरा दी जाएगी क्योंकि साधु संतों का इस प्रकार से अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस खबर चर्चा के बारे में आप लोग भी हमें अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल हिंद समाचार को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।